गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब पिछले क्लास में मैं लेसन अध्याय 2 खत्म कर दिया था। अब आपको अध्याय 3 के बारे में कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। पहले आप जाने कि चर किसे कहा जाता है। चर का मान होता है, चर को वेरिएबल कहा जाता है। यानी चर का मान, चर किस इंग्लिश चर को ABCD के द्वारा सूचित किया जाता है। ABCD लेटर से, स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। इसका मान भारी करता रहता है। जैसे 1 का मतलब 1 होता है, लेकिन 2 का मतलब 2 होता है, लेकिन ABC का कोई वैल्यू नहीं होता है, X का वैल्यू नहीं होता है। किसी सवाल में कुछ भी होगा, किसी भी सवाल में कुछ भी होगा। ऐसे लेटरों को चर कहा जाता है। रैखिक समीकरण का मतलब जिसका पावर 1 हो, घात 1 हो, उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसका सामान्य रूप ये हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप हो गया x + by + c = 0, जहाँ a और b क्या है, आपका वास्तविक ABC वास्तविक संख्या है, और ये 0 और b 0 नहीं होने। अगर ये 0 जगह तो पूरा 0 जगह, और ये पूरा 0 जगह, जो संभव नहीं है। तो यहाँ पर a भी 0 नहीं होता, b 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है। अब आप आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में निम्नलिखित है। अगर ये सूत्र है और इस पर प्राय सवाल आपका परीक्षा में आता रहता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। 100% गारंटी है कि इस पर 100% या 99% गारंटी कि इस पर सवाल जरूर ही रहेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म निम्नलिखित है। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब यहाँ पर शर्त है कि अगर ये रहेगा A1/A2 B1/B2, A1/A2 और B1/B2 बराबर रहेगा, तो समीकरण युग्म का जो ग्राफीय निरूपण होगा वो इस तरह होगा। एक रेखा और दूसरी रेखा, एक समीकरण का एक रेखा होगा, दूसरा समीकरण का दूसरा रेखा, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा, यानी कि उसके हलों की संख्या 1 होगा। जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु हलों की संख्या होगी। तो ये हलों की संख्या 1 होगा। दूसरा में आ गया है कि एक ही रेखा पर दूसरी भी रेखा है ना, इसी रेखा पर ही दूसरा भी है, मतलब दोनों एक ही रेखा पर दोनों समीकरणों का पॉइंट है। तो ऐसे समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण कहा जाएगा संपाती रेखा। इस रेखा को संपाती रेखा कहते हैं, और हलों की संख्या अनगिनत होगा, अपरिमित होगा। अगला में आके अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर हो, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं हो गए। समांतर रेखाएं यानी कि ये दोनों ग्राफ आपस में मिलेंगे ही नहीं, यानी हलों की संख्या 0 होगा। एक और बात बता रहे हैं कि आता है कि संगत है क्या और संगत है। समीकरण युग्म संगत है अगर हलों की संख्या चाहे 0 हो, हलों की संख्या कुछ भी हो, हल हो तो संगत कराएंगे। अगर ये समीकरण युग्म का हल हो तो संगत कहलाएंगे, अगर समीकरण के युग्म का हल नहीं हो तो असंगत कहलाएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे MSc चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। और आपसे फिर से निवेदन है कि आप इसे देखेंगे, समझेंगे, तो आप कुछ कमेंट भी करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर हमें कमेंट कर सूचना दें, ताकि आपके संदेह को दूर कर सकूं। थैंक्स।